मेरे साथ इस वक्त खेल विभाग बिहार के एसीएस बी राजेंद्र जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत उस कहावत से करना चाह रही हूँ कि बिहार में जब हम बचपन में जब पढ़ाई लिखाई करते हैं या जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बचपन से ये कहा जाता है, एक कहावत बड़ा लोकप्रिय है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये अब उल्टा हो रहा है क्या? बिहार सरकार क्या कर रही है खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए? तो आप सही है, पहले वो जो कहावत है लेकिन अभी उल्टा हो गया है। तो अभी जो खेलेगा वो खिलेगा, जो खेलेगा वो खिलेगा। तो इसके तहत राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य में बहुत सारे खेल के बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सर्वप्रथम जो है पंचायत स्तर पर खेल मैदान 8053 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब का गठन किया जा रहा है। तो ये सिर्फ कराया जा रहा ही नहीं है, उसमें लगभग 50% से ज़्यादा, लगभग 4000 पंचायतों में खेल मैदान कंप्लीट हो चुका है और वहाँ के बच्चे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। खेल क्लब का गठन भी कंप्लीट हो चुका है। अभी उसका जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हम लोग इश्यू किए हैं उसके तहत अभी काम होना बाकी है। लगता है 10-15 दिन के अंदर वो काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो प्रखंड स्तरीय 534 प्रखंडों में 300 पंचायतों में प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। 234 में निर्माणाधीन है और 38 जिलों में 25 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला पूर्ण हो चुका है। लगभग इसमें G+2 का स्ट्रक्चर है और उसमें खेल पदाधिकारी का ऑफिस भी है और वहाँ प्रशिक्षण के लिए भी होगा। जिम उपकरण भी लगाए हुए हैं और सभी उस सारे सुविधाएं उस खेल भवन में है। और 13 जो जिलों में है खेल भवन निर्माणाधीन है। उसी तरह 9 प्रमंडल स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अवसंरचना का भी निर्माण कराया जा रहा है। उसका प्रशासन स्वीकृति दी जा चुकी है और जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मैं चुनौतियों के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि बिहार, जब भी हम नेशनल लेवल पे देखते हैं, बाकी स्टेट से कंपैरिजन करते हैं तो बिहार बहुत पीछे है और दशकों से पीछे है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ महीनों में कह ले या सालों में कह ले तो बिहार सरकार की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती रही है खेल विभाग के लिए कि न सिर्फ प्रोत्साहित करे बल्कि सरकार के सामने किस तरीके की चुनौतियाँ रहीं? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि यहाँ के खेल के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। खेल के क्षेत्र में बहुत काम हो चुका है, लेकिन आज हाल ही के वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रोत्साहन से, उनके दूरदर्शिता के कारण ये बहुत बड़े पैमाने पर ये जो बताया मैं अभी आपको जल्दी ही, जब कुछ समय पहले ये सारे पंचायत स्तर से लेकर पूरे राज्य स्तर का खेल अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उसके कारण अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गए हैं। बच्चे लोग गांव के स्तर से खेल के आ रहा है और हम लोग प्रतिभा खोज का भी, जो मशाल कार्यक्रम के तहत प्रतिभा खोज कार्यक्रम कर रहा है, उसके तहत बच्चे लोग उसमें भाग ले रहे हैं। जो उसमें मेरिटोरियस जो लोग हैं उन लोग उसमें उभर के आ रहा है और सभी जो स्कूल स्तर के जो बच्चे हैं उनका डेटाबेस, जो टैलेंट किस खेल के लिए उपयुक्त होंगे उसका भी हम लोग मैपिंग कर दिया है। लगभग 15.5 लाख लोगों का डेटा अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। खेलो इंडिया का मकसद क्या है? ये पहली बार बिहार मेजबानी कर रहा है और खेलो इंडिया में अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं उसमें बिहार के कितने एथलीट हैं, कितने खिलाड़ी हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं, ये अगर सरकार की तरफ से कोई तो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में 4 मई से 15 मई के बीच में आयोजित किया जा रहा है। उसमें 5 जो टाउन्स है, हमारे मेन सिटीज़ है, वो पटना है, गया है, राजगीर है, भागलपुर और बेगूसराय में इसमें आयोजित किया जा रहा है। उसमें जो
देश में जो टॉप 8 टीम्स है उसी राज्यों के वो 8 टीम का ही लोग उसमें हर एक स्पोर्ट इवेंट में भाग लेंगे। लेकिन मेजबानी जो राज्य होता है उसके लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब सब उन लोगों ने सभी गेम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी नंबर जो अभी 27 मेन स्पोर्ट्स है, एक डेमो स्पोर्ट्स है जो ई स्पोर्ट्स का, तो उसमें सभी 27 स्पोर्ट्स में हमारे बिहार के खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। नंबर वगैरह होगा मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन ये नंबर मतलब है बिहार राज्य के, लेकिन पूरा देश में लगभग 8,500 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें 1500 उसके साथ साथ 1500 जो तकनीकी लोग रेफरीज एटसेट्रा वो सब पार्टिसिपेट करके लगभग 10,000 लोग बिहार में 4 मई और 15 मई के बीच में बिहार में रहेंगे। और जी सर, कई बार हम देखते हैं कि बिहार में ख़ास तौर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे एथलीट उभर कर सामने आते हैं। हम उनके टैलेंट को सराहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की बात आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। सरकार या खेल विभाग आज की तारीख में उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एथलीट्स के लिए क्या कर रही है? क्या किसी तरह का स्कॉलरशिप है या किस तरह बढ़ावा देने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है निधि जी। नंबर 1 उसके लिए खेल छात्रवृत्ति योजना है, नंबर 1। नंबर 2 एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र, हमारे जो 27 जगह में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें हर एक उनको पढ़ाई के साथ साथ पर्टिकुलर गेम में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको आवासन का व्यवस्था होगा, सारे इक्विपमेंट दिया जाएगा। जो इच्छुक जो लड़के हैं प्रत्येक जिला में उनको रजिस्टर करने के लिए हम लोगों ने पेपर में विज्ञापन प्रकाशन किया, उसके अनुसार उन लोग आ गए हैं, उनका सिलेक्ट किया गया है। टैलेंट सर्च करने के लिए पूरा राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे वैज्ञानिक जो खिलाड़ी है, कोच है, उन लोग आकर के सिलेक्ट करके उनको प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। सो ये सब राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये पूरा दूरदर्शिता है। एक बढ़िया से एक अच्छा से खेल को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा एक योजना हम लोग तैयार किए हैं। सर, जैसे मेरा ये सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज में जो बच्चे हैं या जो फ्यूचर में एथलीट बनना चाहते हैं, उनको एक तरीका नहीं पता है, एक माध्यम नहीं पता है, तो एक सामान्य भाषा में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं या जिनमें ये टैलेंट है, वो कैसे इन छात्रवृत्ति या इस तरीके की योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं? तो इसका हम लोग पहले मैं आपसे सहमत हूँ, इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लोगों को कैसा उपयोग करना वो जानते नहीं थे। इसको हम लोग विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन निकाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी निकाले हैं, वेबसाइट पर भी है। तो इसका एप्लीकेशन कैसा कर सकते हैं, कैसा इसको उपयोग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यही है कि जो भी खिलाड़ी अगर पर्टिकुलर विधा में उनको इंटरेस्ट है, तो जिस जिला में ये हमारे एकलव्य केंद्र है, वहाँ जाके अपना दाखिला कर सकते हैं, अपना रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसका अगर उनका उपयुक्त है, अगर वो टैलेंट उसमें है, तो उनको वहाँ दाखिला किया जाएगा और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, खेलो इंडिया का अलग अलग ज़िले में आयोजन कर रहा है बिहार, लेकिन क्या इसके अलावा कोई आने वाले भविष्य में बिहार में कोई स्टेडियम बन रहे हों या इस तरीके के गेम्स को हम फिर से करा सके, आने वाला कोई ऐसा गेम हो जिसकी मेज़बानी बिहार कर रहा हो, जिसके बारे में आप जानकारी दे सकें? तो अभी हम लोग सभी गेम को, नेशनल गेम्स को भी आयोजन करने के लिए बिहार के पास क्षमता है। अभी हम लोग ये ट्रेलर है, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जा रहा है। मैं बताया हूँ पंचायत स्तर से लेकर पूरा राज्य स्तर का, तो इसलिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है और किसी तरह संसाधनों की कमी नहीं है। किसी तरह का आयोजन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी आप लोग देखेंगे 4 मई और 15 मई के बीच में पूरा जो आयोजन होगा, ये 7वां एडिशन है
एक हम लोग एक बेंचमार्क सेट करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। एशियन हॉकी वुमेन चैंपियनशिप हमने देखा बिहार ने मेजबानी की और बहुत प्रशंसा भी हुई। खेलो इंडिया है। इसके अलावा चूंकि 2 गेम्स पिछले कुछ महीनों में मैं कह लूँ तो बिहार ने जो होस्ट किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार खेल विभाग की तरफ से तमाम उन लोगों को जो बिहार को एक उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं? बिहार में जो भी खिलाड़ी, बिहार के जो भी खिलाड़ी अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो राज्य सरकार पूरा उनके साथ है। खेल छात्रवृत्ति योजना है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतियोगिता में आप अगर कोई मेडल लाएंगे उनको नौकरी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा की है। तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी अपना प्रतिभा दिखाने के लिए आप पूरा सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, संसाधन हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, इसलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी है कि बिहार में स्पोर्ट्स सिटी भी बनाई जा रही है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? स्पोर्ट्स सिटी का ये अभी परिकल्पना के स्टेज में है। यहाँ से पुनपुन ब्लॉक है पटना जिला के अंतर्गत, तो डुमरी एक जगह है, उसमें 100 एकड़ में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का एक योजना परिकल्पना के स्टेज पे है। भी पूरा होने के बाद उसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा, लेकिन ये एक परिकल्पना तो राज्य सरकार के पास है। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी, उस खेल यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, अगर समझना चाहूँ आपसे? खेल विश्वविद्यालय का जो मकसद है, किसी विश्वविद्यालय जो है ये विशेष रूप से जो खेल के क्षेत्र में कोर्सेस ऑफर करते हैं। अभी मैं आपको खुशी होगी ये जानकर कि खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा रिकग्निशन मिला है कोर्सेस ऑफर करने के लिए। उसमें एडमिशन होगा, कोर्सेस होगा, परीक्षा होगी। हमारे बिहार के बच्चों को खेल के जो खेल एडमिनिस्ट्रेशन में, कोच में, खेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स इज अ बिग बिग एरिया। स्पोर्ट्स साइंस क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, स्पोर्ट्स का बहुत सारे जो चीज़ें हैं, तो उसके तहत एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म है इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वाइस चांसलर का नियुक्त हो चुका है, रजिस्ट्रार का नियुक्त हो चुका है। अभी इस जून में एडमिशन होगा, रिकग्निशन हो चुका है और हम लोग उसके बाद वीसी साहब के द्वारा बहुत काम कराया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है आज के लिए। कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं बिहार के, लेकिन वो दूसरे राज्य से खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात कर लूँ या बाकी अलग स्पोर्ट्स में, क्योंकि उनको बिहार में उस तरीके का एक तरीके से कहा जाए तो एक्सपोजर नहीं मिलता है या तमाम सुविधाएं नहीं मिलती हैं। क्या उम्मीद करें हम कि इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बाहर खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्य के लिए खेलते हैं, वो बिहार के लिए खेले और बिहार सरकार की तरफ से किस तरीके से आश्वस्त किया जाएगा उन खिलाड़ियों को? राज्य सरकार द्वारा सारे सुविधाएं दी जाएगी और उसके साथ साथ उनको हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि अब राज्य सरकार बिहार की ओर से आप खेल सकते हैं और स्कॉलरशिप हम जो बताया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बड़े पैमाने पर अगर कहें तो 20 लाख रुपए तक का भी हम लोग राज्य सरकार स्कॉलरशिप दे सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए भी है 5 लाख रुपए तक का। इस तरह का बहुत सुविधाएं हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इसका प्रारंभ किए हैं, वेबसाइट के बहुत सारे लोग अप्लाई किए हैं, उसको स्क्रीनिंग करके हम लोग इस साल राशि भी देने जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उम्मीद है कि मैंने जो सवाल की शुरुआत की कि बिहार में ये जो लंबे समय से कहावत चली आ रही है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, बिहार सरकार जिस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है और जो आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, अब संभव है कि आप जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हो वो सोचेंगे कि क्या वाकई खेलने कूदने से आपके बच्चे खराब होंगे या बिहार सरकार जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है उससे आपके बच्चे अच्छे होंगे। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।